क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि कोई नंबर बिना डिवाइड किए हम कैसे बता सकते हैं कि पूरा डिवाइड होगा या फिर डिवाइड नहीं होगा या फिर क्या रिमाइंडर बचेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं 2 का डिवाइड हम कैसे चेक करें कि कोई भी नंबर है वो 2 से पूरा डिवाइड होगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कोई भी नंबर हमारे पास है वंस, टेंस, 100, 1000, कितने भी डिजिट का नंबर हो हमारे पास फॉर एग्जांपल, तो ये जो हमारे पास वंस डिजिट है ये क्या होगा, हमेशा हमारे पास एक इवन डिजिट होगा। क्या होगा, हमारे पास एक इवन डिजिट होगा। इवन डिजिट कौन कौन से होते हैं हमारे, 0, 2, 4, 6, 8। तो ये हमारे पास इवन डिजिट होते हैं। तो लास्ट का डिजिट जो होगा हमारा इन्हीं में से कोई एक होगा। अगर वो है तो वो नंबर पूरा डिवाइड होगा, वरना नंबर पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए इसी पे क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा कि 5, 8 ब्लैंक 3, 9, 4, 2 is divisible by 2, then what digit can replace the blank। कि ये जो हमारे पास नंबर है ये 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम इस ब्लैंक पे ऐसा क्या डिजिट लिखें, ये क्वेश्चन में कहा है। तो हमारे पास डिविजिबिलिटी 2 का रूल क्या कहता है कि जो लास्ट डिजिट है वंस डिजिट वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि हमारा 2 है, 2 से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हम क्या डिजिट रख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, यहाँ पे बीच में कोई भी नंबर हमारा 0 to 9, 0 से 9 तक कोई भी एक सिंगल डिजिट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमें वंस डिजिट देखना है वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे वंस डिजिट 2 है तो हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक हमारा कोई भी सिंगल डिजिट आंसर हो सकता है। कोई भी नंबर यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, ये हमारे 10 डिजिट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे कहा, इज इट द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। क्या दो लगातार नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है हमारा, लगातार नंबर, और उनका अगर हम सम करें, अगर ऐड करें तो क्या हुआ, हमेशा 2 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। कंसेक्यूटिव होते हैं लगातार, मैंने 6 और 7 रख लिए, या फिर मैंने 3 और 4 को रख लिया, या मैंने 5 और 6 को रख लिया। तो ये हमारे क्या है, कंसेक्यूटिव है, जो काउंटिंग में लगातार आते हैं। तो क्या अब इनका सम हमारा 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे 13, ये 7 और ये 11। किसी भी केस में ये 2 से डिवाइड हमारे नहीं हो रहे, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो। कि जब भी हम लगातार दो नंबर्स को लेंगे तो वो कभी भी उनका ऐड 2 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। कमेंट में यस या नो टाइप कीजिए। आगे क्वेश्चन का, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1854 इज डिवाइडेड बाय 2। इस नंबर को क्वेश्चन में कहा कि हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। तो हम कहेंगे कि 2 का डिवाइड रूल हमारा क्या था कि लास्ट का डिजिट चेक करना है इवन है या नहीं। तो हम कहेंगे कि जो लास्ट डिजिट है वो 4 इवन है, तो ये पूरा डिवाइड होगा, पूरा डिवाइड होगा तो क्या है, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। तो उम्मीद आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने यहाँ पे लिया हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 4, कि 4 से डिवाइड होने का रूल हम कैसे चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे सोच पा रहे होंगे कि 3 का हमने मिस कर दिया, ऐसा नहीं है। हम एक सीरीज से चलेंगे कि पहले हम यहाँ पे सीखेंगे 2, 4, 8, फिर हम सीखेंगे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर उसके बाद हम सीखेंगे 6, 5, 10 और 11। फिर आप सोच रहे हैं यहाँ पे 7 मिस किया, तो 7 मिस नहीं किया, इसका भी हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है। बट यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, बट एक बार हम जरूर इसके बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए आगे यहाँ पे करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4, कि 4 का डिविजिबिलिटी हम चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 4 हमारे पास क्या बनता है,
2 मल्टीप्लाई 2। तो एक 2 के लिए हमने एक डिजिट चेक किया था लास्ट का, तो यहाँ पे 2 टाइम 2 की मल्टीप्लाई हुई है, तो हम लास्ट के दो डिजिट चेक करेंगे। लास्ट के दो डिजिट कौन से होते हैं हमारे? वंस और टेंस। अगर वंस और टेंस हमारे अगर 4 से डिविजिबल हैं तो यहाँ पे वो नंबर भी डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। कि लास्ट के दो डिजिट है उनका डिवाइड करके देखो रिमाइंडर 0 आया या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास इस नंबर के लास्ट के दो डिजिट है 72, और 72 यहाँ पे 4 से पूरा डिवाइड हमारा हो जाएगा कितने पे? 18 पे। 4 1 जा 3, 4 8 जा, तो यहाँ पे 18 आ रहा है, पूरा डिवाइड हुआ, तो हम कहेंगे कि ये नंबर भी हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और रिमाइंडर यहां से हमारा क्या आएगा? 0 रिमाइंडर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 में। ए नंबर एंड विद 76 इज इट डिविजिबल बाय 4? कि कोई हमारा नंबर है और उसके लास्ट के दो डिजिट क्या दे रखे हैं? 76। आगे के डिजिट हमारे पास दे नहीं रखे, बट ये कहा कि वो नंबर एंड हो रहा है 76 पे, तो क्या वो 4 से डिविजिबल होगा या नहीं? तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें लास्ट के दो डिजिट को ही चेक करना है। तो लास्ट के दो डिजिट को यहाँ पे 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 3 रह गए, 6 को लिया तो यहाँ पे 4 9 जा 36, तो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम आंसर कह देंगे यस, कि वो नंबर जो भी रहा हो वो अगर लास्ट के दो डिजिट 76 है तो 4 से पूरा डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ए नंबर एंड विद 76। तो नंबर में यहाँ पे कोई भी डिजिट रखो आप चाहे तुम, और डिवाइड करके देखो प्रैक्टिकली कि क्या वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो सभी का आंसर क्या आएगा? यस ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा इज इट द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4? कि कोई दो इवन नंबर रख लिए हमने और क्या उन दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगी या नहीं? तो इसके लिए आप कुछ एग्जांपल रख लीजिए, या फिर मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्म दूं आप सभी को कि कोई भी नंबर है वो क्या होगा हमारे पास। अगर इवन है तो हमारे पास फॉर्म बनती है, इस फॉर्म में आते हैं दो लगातार नंबर लो या फिर कोई भी दो नंबर लो। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और फिर 4 से डिवाइड करके देखें तो आप देखोगे कि 2 से एक बार डिवाइड हो गया और 2 से ये फिर डिवाइड हो गया, तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। या फिर एग्जांपल रख के देख लीजिए, मैंने ले लिया 4 और 18, 14 रख लो, वरना 4 से तो तुम डायरेक्ट कहोगे हो गया। अब 4 से डिवाइड करना है तो देखोगे कि 2 पे डिवाइड किया 7 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 9 हो गया, 9 और 7 की मल्टीप्लाई 16। तो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो हम कहेंगे कि कोई भी दो इवन नंबर है और उनकी मल्टीप्लाई से जो नंबर बनता है वो 4 से हमेशा क्या होगा? डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम आंसर देंगे यस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में हमने लिया हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 8, कि कोई भी नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसका हम कैसे चेक करें बिना एक्चुअल डिवाइड किए। पूरे नंबर को डिवाइड करने के बाद तो हर बच्चा बता देगा यहाँ पे कि डिवाइड हुआ या नहीं, बट उसमें क्या होगा कि ज्यादा टाइम लेगा और एग्जाम में हमें कम टाइम में पेपर को पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या रूल अपनाते हैं कि 8 हमारे पास प्रोडक्ट बनता है 2 की 3 टाइम्स। जब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा। तो यहाँ पे हमारा रूल बनता है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट क्या हमारे? 1s 10s हैं। अगर इन डिजिट्स को 8 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर आपका 0 आया तो वो नंबर क्या होगा? पूरा 8 से डिवाइड होगा, वरना पूरा 8 से डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ और रिमाइंडर बचेगा 0 के अलावा। तो चलिए क्वेश्चन पे नजर लगाते हैं एक बार। क्या क्वेश्चन का? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8? कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा नंबर 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है?
तो पूरे नंबर्स को डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पे पहले लास्ट के 3 डिजिट है 640 जो कि 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है 80 पे। दूसरा यहाँ पे है 610 8 से डिवाइड नहीं होगा। तीसरा हमारे पास है 418 8 से 8 5 जा 40 18 रहेगा 8 2 जा 16 ये भी नहीं होगा। तीसरा लास्ट हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है 732 8 से डिवाइड करेंगे 8 9 जा 72 फिर 12 होगा 12 8 की टेबल में आता नहीं, तो हम कहेंगे कि पहला ही ऑप्शन है जो कि पूरा 8 से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर क्या रहेगा 0। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। एक नंबर हमारे पास है ये और क्वेश्चन में कहा कि यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट और होगा x की जगह और फिर ये 8 से पूरा डिवाइड है, तो 8 की जगह लिस्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं। लिस्ट वैल्यू का मीन क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू क्या रख सकते हैं, सबसे छोटी वैल्यू रखनी है। और सबसे छोटी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ऐसा कौन सा डिजिट है। तो ऑप्शन हमारे क्या हो सकते हैं कि हम 0 से लेकर 9 तक कोई डिजिट पुट करके करें, या फिर हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन उनमें से रख के देखें। अगर हम 0 to 9 रखेंगे तो 10-12 ऑप्शन रखने होंगे, बट यहां से ऑप्शन रखेंगे तो हमारे पास 4 ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन की मदद से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट क्या बनते हैं 8x और 4 और फिर 8 से डिवाइड करना। तो हम अगर ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो यहाँ पे मैंने पहले अगर ये कहा कि 1 रखूं तो यहाँ पे हम 8 10 जा 80 और फिर 14 होगा तो डिवाइड नहीं बना। फिर अगर 2 रखें तो क्या होगा 8 24, फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा और 8 3 जा 24, तो ये क्या होगा हमारा 103 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो हम कहेंगे कि ये ऑप्शन हमारा ठीक है। हम क्या वैल्यू रखेंगे 2 रखेंगे, 2 रखने से ये हमारा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद आप समझ पाएंगे। कमेंट में एक बार बताइए कि आप परफेक्ट है या नहीं और समझ पाए या नहीं समझ पाए तो बताइए कि आप कहां पे प्रॉब्लम आ रही है आपको। अगला क्वेश्चन 9 का हमारे पास कि 54 और x इज डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल है बट नॉट बाय 8 और 8 से ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो x की ऐसी क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कि 4 से नंबर पूरा डिवाइड हो जाए और 8 से डिवाइड ना हो, ऐसे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहले 4 से तो पूरा डिवाइड हो रहा, तो 4 की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि 4 से डिवाइड होने के लिए x की जगह क्या क्या वैल्यू हमें रखनी होगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 54 और 4 से डिवाइड करके देखें हम, तो यहाँ पे कहेंगे 4 1 जा 4, फिर हमने यहाँ पे 1 रह गया, 4 को लिया, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 2 रह गए। तो 2 के साथ यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि 0 को रख सकते हैं तो 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। दूसरा 2 के साथ हम क्या रख सकते हैं, 4 को ही रख सकते हैं कि 4 6 जा 24। फिर यहाँ पे हम 8 को रख सकते हैं, 4 7 जा 28। और इसके अलावा और कोई डिजिट हमारे पॉसिबल है नहीं कि हम यहाँ पे 8 के बाद हमारे डिजिट 9 बचता है और 9 रखेंगे तो वो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 डिजिट पॉसिबल हुए हैं अभी तक कि 0 4 और 8। अगर ये डिजिट रखेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, बट इनमें से अब कौन से ऑप्शन कट हो जाएंगे कि 8 से डिवाइड ना हो। अगर ये 3 ऑप्शन रखने से अगर वो 8 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो ऑप्शन कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, हमारे पास नंबर क्या है 54। अब 3 ऑप्शन बने थे हमारे यहाँ पे कि अगर ये 3 नंबर होंगे तो वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, बट 4 से डिवाइड
होना पूरा है बट 8 से डिवाइड नहीं होना है। तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करके देखो, 8 6 48, 48 के बाद कितने रह गए 6, 0 को डाउन लेंगे तो 8 7 56, ये नहीं हुआ 0 पे रखने के बाद। फिर यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 6 48, 48 के बाद 6 रह गए, 4 को लिया 64, 8 8 64, तो ये डिवाइड होगा। अगर डिवाइड होगा तो ये हम ऑप्शन नहीं लेंगे क्योंकि हमने कहा था कि 8 से डिवाइड नहीं होना है। फिर यहाँ पे 8 से डिवाइड करके देखा, 8 6 48, 6 रह गए और आगे 8 को लिया तो 8 8 64, तो ये भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये आंसर भी हो सकता है। तो दो ही नंबर ऐसे बने हैं हमारे 540 और 548। तो यहाँ पे हमारे पास 0 और 8 ये दो पॉसिबल वैल्यू हैं जिनमें क्या होगा कि 4 से डिवाइड हो जाएगा बट 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो उम्मीद है आप समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे 10 लिया और इसमें हमने चेक करना है हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 3, कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो क्या होगा, सम ऑफ डिजिट, हमें नंबर के सम ऑफ डिजिट करना है और वो जो सम बनेगा उसको चेक करके देखो 3 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं। किसी भी नंबर के हमारे पास डिजिट हैं, उन डिजिट्स को हमें ऐड करके देखना है। 9 का रूल भी हमारे पास यही रहेगा कि जो भी हमारे पास सम ऑफ डिजिट बना है उनको हमें क्या करना है, 9 से डिवाइड करके देखो। अगर 3 से रूल चेक करना है तो 3 से डिवाइड करना है और 9 का रूल चेक करना है तो 9 से डिवाइड करके देखेंगे। तो ये हमारे पास 3 और 9 के रूल थे। तो चलिए इन पे क्वेश्चन करते हैं। A number is formed written by 4 7 2 and x in sum of order for which value of x will be number be divisible by 3। कि हमारे पास एक नंबर बना है और वो कौन से डिजिट से बना है, 4 7 2 और x। इनको चाहे किसी भी ऑर्डर में लगाया हो, हमें ये बताना है कि अगर ये नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है हमारे पास। तो 3 का रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट। मैं फॉर एग्जांपल कोई नंबर लूं 12, तो यहाँ पे इसका सम ऑफ डिजिट क्या बनेगा, 1 + 2 3। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 12 भी होगा। या फिर कोई और नंबर लेके देखिए, मैंने कहा 111, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो हम कहेंगे कि सम ऑफ डिजिट चेक करो, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 3 बना जो कि 3 से डिवाइड है तो ये भी होगा। या मैंने कहा 222 ले लो, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट क्या बनेगा हमारा, 6 बनेगा जो कि 3 से पूरा डिविजिबल है, तो ये नंबर भी होगा। तो उम्मीद आप समझ पाएंगे कि सम ऑफ डिजिट क्या होता है हमारे पास। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना बना है हमारे पास, देखिए कि 4 और 7 11, 11 और 2 13 हो गया है। तो आगे ऐसा एक डिजिट और क्या ले कि फिर वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो हम कहेंगे कि 13 से आगे नंबर होता है 15 जो कि डिवाइड हो जाता है 3 से। 15 के अलावा हमारा आगे नंबर होता है 18, 18 भी पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 15 के लिए यहाँ पे 2 लिखना होगा, 18 के लिए हमें 13 में कितना ऐड करना होगा, 5 ऐड करना होगा। या फिर अगर 21 बनाए तो उसके लिए क्या ऐड करना होगा, 31 में कितना ऐड करना होगा 21 बनाने के लिए, तो 8 को ऐड करना होगा, तो ये भी हो सकता है। फिर 24 बनाने के लिए कितना ऐड करना होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे तो हमें 11 ऐड करना होगा, और 11 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट का नंबर हो नहीं सकता क्योंकि एक सिंगल डिजिट है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 2 5 8। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू होंगी 2 5 और 8। ये सभी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो वो कोई भी नंबर बना हो किसी भी ऑर्डर में वो 3 से पूरा डिवाइड होगा हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर बने,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट डिविजिबल बाय 3, कि 5 डिजिट का वो सबसे छोटा नंबर क्या है जो 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन की मदद से करेंगे। सम ऑफ डिजिट करेंगे तो यहाँ पे कितना बना 3, ये हो गया। 5 और 1 6, ये भी डिवाइड हो गया। 8 और 1 9, ये भी 3 से डिवाइड हो गया। 1 और 1 2 और 1 3, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या कहा था, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या हमारे यहाँ पे, हम कहेंगे 10,002। 10,002 सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो कि हमारा 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर पहला रहेगा ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। फाइंड द मिसिंग डिजिट इन 5 8 blank 6 2 such that number is divisible by 3, कि 3 से नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है और ब्लैंक की जगह में ऐसा क्या डिजिट ले, ये क्वेश्चन में कहा। तो सम ऑफ डिजिट करो, यहाँ पे क्या बनता है 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 2 20। तो 21 में हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 21 तो पहले डिवाइड हो रहा है, तो इसकी जगह हम और क्या रखें, तो हम कहेंगे 0 रखेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, 3 रखेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, 6 रखने के बाद भी डिवाइड हो जाएगा और 9 रखने के बाद भी डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 0 ऐड किया तो 21 बना, 3 ऐड करने पर 24 और 6 ऐड करने पे 27 और 9 ऐड करने पर 30। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी आई है। अब ऑप्शन में कौन सा दे रखा है उस पे देखिए। तो ऑप्शन में देखिए हमारे पास क्या है 3, कि 3 रखने से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 0 6 और 9 में से ऑप्शन होता तो ये भी हमारे राइट आंसर बनते। तो उम्मीद आप समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पहले ही बताया था 3 के साथ। क्या है कि कोई भी नंबर है उनका सम ऑफ डिजिट करो आप, सम ऑफ डिजिट, जो भी डिजिट्स हैं उनका ऐड कर दो और 9 से डिवाइड करके देखो क्या वो 9 से डिवाइड होगा या फिर नहीं। तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 9, कि 3 और 9 से हमारे पास इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है और वो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी हो। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 8 और 1 सम ऑफ डिजिट 9 बना, 9 और 1 10, यहाँ पे 10 बना तो ये नहीं होगा। 7 और 1 8 और 1 9, यहाँ पे 9 बना है सम ऑफ डिजिट। यहाँ पे 6 और 2 8 और 1 9। तो ये हमने देखा कि हमारे पास 3 ऑप्शन हैं जो कि हमारे पास 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 9 से भी डिवाइड हो रहे हैं। बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहा था, स्मॉलेस्ट नंबर हो 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन ए है। ए ऑप्शन में सबसे स्मॉलेस्ट है 1008 जो कि हमारा 4 डिजिट का है। तो हमारा राइट आंसर ए रहेगा। और जो भी नंबर हमारा 9 से डिवाइड होता है वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 9 हमारा क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 एक फैक्टर आता है 9 के अंदर। तो जो भी नंबर 9 से डिवाइड होगा वो ऑटोमेटिक 3 से तो होगा ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14 की तरफ। फाइंड द मिसिंग डिजिट दिस नंबर सच दैट डिविजिबल बाय 9, कि एक नंबर है और यहाँ पे मिसिंग डिजिट बताना है जिससे ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। तो हम ऑप्शन क्या रख सकते हैं, देखिए रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट करो तो 4 + 3 + 2 + 8 और आगे है ब्लैंक। तो 4 और 3 7 और 7 और 2 9, 9 और 8 17। तो 17 में आगे 1 ऐड करेंगे तभी ये 9 से डिवाइड होगा। क्या बनेगा हमारा ऑप्शन 1 आएगा, कि 1 रखने के बाद ही वो
नंबर 9 से डिवाइड हो पाएगा। तो वन ऑप्शन हमारा पहला है, ए ऑप्शन। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। कमेंट में यस या नो टाइप कीजिए। क्या आप भी इसी फ्लो के साथ हमारे साथ चल पा रहे हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। If the sum of the digit of a number is 81, which of the following is always true? कि कोई भी हमारे पास नंबर था और उसका सम ऑफ डिजिट क्या बना, हमारे पास 81 बना है, तो वो किससे डिवाइड होगा। 81 बना है तो यहाँ पे नंबर डिविजिबल बाय 3 ओनली, डिविजिबल बाय 9 ओनली, डिविजिबल बाय 3 और 9 बोथ। तो हमने यहाँ पे कहा कि 9 से पूरा डिवाइड हो रहा है, और जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से तो डिवाइड होगा, ये हमने पहले बताया अभी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर देंगे कि वो नंबर 3 और 9 दोनों से डिवाइड पूरा पूरा होगा। बट ध्यान रखिए, जो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है वो 3 से तो होगा, बट अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो 9 से भी हो। कि इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं 12 हमारे पास 3 से पूरा डिविजिबल है, बट हमारे पास 9 से तो डिविजिबल नहीं है पूरा, तो इसको याद रखिए आप। बट जो 9 से डिविजिबल होगा ना वो 3 से होगा ही होगा। कोई भी एग्जांपल रख के देख लीजिए कि ये 3 और 9 दोनों से डिवाइड है, 3 और 9 दोनों से यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। A 5 digit number is divided by 9 if the first 4 digit are this 4 7 2 5। 5 डिजिट का नंबर है, पहले 4 डिजिट दे रखे हैं तो लास्ट का डिजिट नहीं दिया। फाइंड द पॉसिबल लास्ट डिजिट। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है 9 से डिवाइड होने की। तो हमने कहा था कि सम ऑफ डिजिट चेक करेंगे। तो 4 और 7 11, 11 और 2 13 और 13 और 5 18। 18 हो रहा है पहले ही, तो आगे हम और क्या ऐड करें कि 9 से पूरा डिवाइड हो। तो हम यहाँ पे कहेंगे 0 ऐड करेंगे, 9 से डिवाइड हो जाएगा, और 9 ही ऐड करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा। सिंगल डिजिट यही पॉसिबल है। तो हमारे दो आंसर होंगे यहाँ पे कि 0 और 9, ये दो नंबर पॉसिबल हैं जिससे ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 9 से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से डिविजिबिलिटी बाय हम कैसे चेक करेंगे। तो 6 हमारे पास बनता है दो नंबर्स की मल्टीप्लाई, वो कौन से हैं 2 और 3। तो हम कहेंगे जो नंबर 2 से और 3 से डिवाइड होगा वही नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा। और अगर अकेले 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि वो 6 से भी पूरा डिवाइड नहीं होगा। या फिर क्वेश्चन में कहा हो कि 2 से डिवाइड हमारा नहीं हुआ और 3 से डिवाइड हो गया, तो इस केस में भी वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। कंडीशन क्या है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि वो नंबर 6 से पूरा डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 लेके आएगा। तो चलिए इस पे हम क्वेश्चन करते हैं कि which of the following number is not divisible by 6। 6 से कौन डिवाइड नहीं होगा। तो पहले हम 2 का रूल चेक करेंगे और फिर 3 का। और 2 का रूल क्या कहता है कि वो नंबर क्या हो, इवन हो। तो इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है, बट ये इवन नंबर नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगा। और क्वेश्चन में यही कहा था कि कौन डिवाइड नहीं होगा, तो सिर्फ 2 का रूल चेक करने से ही पता चल गया, तो आगे 3 का रूल चेक नहीं करेंगे हम। तो हमारा एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। Which of the following is divisible by 6। कि 6 से कौन डिविजिबल है। तो हम कहेंगे कि 2 का रूल चेक करें तो लास्ट में इवन नहीं है तो ये नहीं होगा, लास्ट डिजिट इवन नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 डिजिट इवन है, दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम आगे 2 के बाद क्या चेक करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि हमारा 6 होता है 2 और 3। 2 चेक हो गया तो अब
अब 3 चेक करो। 3 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 7 बना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना बना, तो हम कहेंगे ये 12 हो गया, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। कि 4 डिजिट का वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो कि हमारा 6 से डिवाइड हो। तो सबसे पहले आप बेसिक ये सोचिए कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता क्या है, तो हम कहेंगे कि वो नंबर 1000 बनता है। बट अब 1000 क्या हमारा 6 से डिवाइड होगा, तो उसके लिए हमारे पास सम ऑफ डिजिट करना होगा और इवन नंबर भी चेक करना होगा। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट क्या बना 1, तो ये नहीं होगा। तो आगे चेक कीजिए, आगे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 1001। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना बना 2, तो ये भी नहीं होगा 3 से डिवाइड। फिर हमने आगे लिया 1002, तो यहाँ पे हमने देखा इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। फिर सम ऑफ डिजिट किया, तो सम ऑफ डिजिट कितना बना हमारा, तो ये बना हमारा 3, जो कि 3 से पूरा डिवाइड है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हमारा ये आंसर होगा, जो कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है और ये 6 से पूरा डिवाइड भी होगा। तो चलिए उम्मीद आप समझ पाएंगे और कमेंट में यस या नो टाइप कीजिए। और पसंद आई क्लास तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपका चैनल ग्रो हो पाए, और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा हमसे, हाउ टू चेक डिविजिबल बाय 5 एंड 10। तो 5 का रूल क्या बनता है हमारे पास, कि लास्ट डिजिट है वो क्या पॉसिबल है, या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। और 10 के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, कि लास्ट का जो डिजिट है वो हमारा 0 होगा। इसी केस में ये 5 और 10 से डिवाइड हो पाएंगे, वरना नंबर पूरा 5 और 10 से डिवाइड नहीं होगा। और जो नंबर 10 से डिवाइड हो गया वो 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और जो 5 से डिवाइड हुआ वो जरूरी नहीं है कि 10 से डिवाइड हो। तो चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं कि ए नंबर एंड विद 0 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। कि लास्ट का डिजिट 0 है, तो लास्ट डिजिट 0 है तो 10 से डिवाइड होगा, और लास्ट डिजिट 0 है तो 5 से डिवाइड भी होगा। तो 5 और 10 दोनों से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या था, 2 से डिवाइड होगा। तो लास्ट का डिजिट 0 है, और 0 हमारा क्या है इवन नंबर, और इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड होगा। फिर का डिविजिबल बाय 5 ओनली, 5 से डिवाइड होगा, तो हम कहेंगे कि 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 5 से भी। लास्ट में हमारे पास क्या कहा 0 है, तो 10 से डिवाइड होगा, तो 0 है तो वो 10 से भी डिवाइड होगा। फोर्थ ऑप्शन का डिविजिबल बाय ऑल 2, 5, 10, तो हम कहेंगे कि ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। कि अगर लास्ट में 0 है तो वो नंबर के आगे के डिजिट कुछ भी रहे हो, वो नंबर क्या होगा 2, 5 और 10, तीनों से हमारा पूरा डिवाइड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। Which of the following is divisible by 10? कि 10 से इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर पूरा डिवाइड होगा। 10 के लिए एक ही रूल है कि लास्ट का डिजिट 0 हो, तो यहाँ पे 0 नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which number is divisible by 5 but not by 10? 10 से डिवाइड ना हो, 10 से डिवाइड ना हो तो उसके लास्ट का डिजिट 0 नहीं होगा। तो लास्ट का डिजिट 0 कहाँ पे नहीं है, इसी ऑप्शन में है, कि यहाँ पे लास्ट का डिजिट 0 नहीं है। 0 नहीं है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, और लास्ट का डिजिट 5 है तो 5
5 से पूरा डिवाइड होगा, तो ये हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू चेक डिविजिबल बाय 11, कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे चेक करेंगे। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, एक बार ध्यान से सुनिए कि हमारे पास सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, जब इनका हम डिफरेंस करेंगे तो वो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, या तो 0 या फिर 11 या 22 या 33। मींस आगे क्या हो हमारे पास, समझ गए होंगे कि 11 का मल्टीपल हो, कि 11 का कोई भी मल्टीपल आया डिफरेंस तभी होगा। और ऐसा जरूरी नहीं कि पहले ओड प्लेस को ही ले, हम ऐसा भी कर सकते हैं सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। इसका हम चेंज भी कर सकते हैं ऑर्डर, कि इवन को पहले ले लिया और ऑड को बाद में ले लिया, या फिर ऑड को पहले ले और इवन को बाद में ले। हमें डिफरेंस करना है, डिफरेंस क्या हुआ, या तो नेगेटिव भी हो जाएगा या फिर पॉजिटिव नंबर आएंगे या फिर जीरो, जैसे कि -11 -22 -33 0 11 22 33 इस तरह से आएगा। तो हम चेक करेंगे तो पता चलेगा कि सभी नंबर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 11 से पूरा डिवाइड हो रहे हैं। माइनस का नंबर है तो माइनस में आंसर आ जाएगा, बट रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 आया तो वो 11 से पूरा डिविजिबल होगा। तो इसी पे क्वेश्चन था हमारे पास, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबल कब होगा, तो कंडीशन क्या होगी, सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट और माइनस होगा हमारे पास सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, तभी वो पॉसिबल है हमारा। और वो क्या होगा आंसर, फिर मल्टीपल ऑफ 11 का मल्टीपल होगा। 0 भी क्या होता है हमारा, 11 का ही मल्टीपल होता है। हम कहेंगे 11 मल्टीप्लाई 0 तो क्या बना 0। आगे 11 1 पे करते हैं तो 11 आता है, और 2 पे करते हैं तो 22 बनता है। तो ये 0 11 22 ये सारे मल्टीपल 11 के ही हैं, तो डिफरेंस हमारा यही आना चाहिए सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, कि ये नंबर क्या डिविजिबल है 11 से। तो यहाँ पे 918273। अब ओड प्लेस के जो डिजिट हैं वो क्या होंगे, एक डिजिट छोड़कर एक डिजिट होंगे, और इवन प्लेस के डिजिट होंगे वो भी क्या होंगे, एक डिजिट छोड़कर एक होंगे। मींस यहाँ पे देखो ये ओड है, फिर आगे ओड प्लेस ये होगा, फिर आगे ओड प्लेस ये होगा। ये इवन प्लेस है, फिर ये इवन प्लेस है, और ये इवन प्लेस है। कैसे देखो, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स ये इवन नंबर होते हैं, तो इवन प्लेस के डिजिट 1 3 5 ये ओड प्लेस होते हैं, तो ये ओड प्लेस के डिजिट। तो हमेशा एक छोड़कर एक लेना होता है, हमें सिर्फ इतना याद रखो कि एक छोड़कर एक नंबर ले लो। तो मैंने 3 लिया, 3 के बाद 2 फिर 1, 3 2 1, इनका सम बना 6। फिर इवन प्लेस पे है, उनका सम क्या बनेगा, तो हम कहेंगे 7, 7 के बाद 8, 7 और 8 15, और 15 और 9 24। तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास, इनका ऐड 24 बना है। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो किसी भी ऑर्डर में डिफरेंस ले लो, तो मैं कहूँ 24 माइनस 6 क्या होगा 18। 18 11 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो हम कहेंगे नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, कि ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। Which of the following is divisible by 11? कि इन ऑप्शन में से कौन से नंबर 11 से पूरे डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे 11 से डिवाइड करूंगा, हमारे पास क्या था कि ओड प्लेस और इवन प्लेस का ऐड करके फिर डिफरेंस करेंगे। तो
तो 4 और 2 6, 1 और 1 2, और इनका डिफरेंस 4 गुना है जो कि 11 की टेबल में नहीं है, या 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर 308, तो यहाँ पे 8 और 3 11, और इवन प्लेस पे अकेला डिजिट 0 है, जो कि हमारा डिफरेंस क्या है 11 है। तो 11 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर हमारा डिविजिबल बाय 11 होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। Which of the following is not divisible by 11? कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड नहीं हो रहा? तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 ऑप्शन 11 से डिवाइड होंगे और एक ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो ये तो हमारे पास 11 का स्क्वायर होता है, तो ये तो होगा डिवाइड। ये 11 की पावर 3 होता है, 11 का क्यूब ये भी होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में हम चेक करते हैं 1 4 5 3। पहले और प्लेस ऐड करूं तो 3 और 4 7, 5 और 1 6। अब डिफरेंस क्या, तो 1 आया, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये राइट आंसर होगा। फिर 308 को चेक करें तो हम कहेंगे 8 और 3 11, फिर 0 है सम प्लेस पे, तो ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि ये नंबर हमारे 11 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सारे डिजिट क्या 11 से डिविजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग डिजिट। ये हमारे पास एक नंबर है और यहाँ पे एक मिसिंग डिजिट हमें बताना है विच मेक डिविजिबल बाय 11, जिससे ये नंबर 11 से क्या हो हमारा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, इवन और ऑड प्लेस का सम करेंगे। तो इवन प्लेस का ऐड किया तो 8 और 5 काटेगा, ऑड प्लेस का सम करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस और क्या नंबर है वो हमें पता नहीं, और फिर दोनों का क्या करना है डिफरेंस, और वो डिफरेंस 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 13 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 11 से डिवाइड हो जाए, तो हम कहेंगे कि 13 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर वो 11 से डिवाइड हो जाएगा 1 जाके। तो यहाँ पे 2 तो है, तो आगे तो कुछ और ऐड करना ही नहीं हमें, और आगे कुछ ऐड नहीं करना, तो हम क्या लेंगे सिर्फ 0, कि 0 को ऐड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा 2 पे। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा कि ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, और आज की क्लास हम यहीं पे अपनी पूरी करते हैं, और आगे एक क्लास और लेके आएंगे डिवाइड की, जो कि इससे एडवांस लेवल की होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेंगे ये आपके लिए, कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जहां से आपको इनकी मदद लेनी पड़ती है बार बार। तो चलिए आप सभी का लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी की रखेंगे। 2 क्लास में डिविजिबिलिटी रूल हम पूरा कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपका अपना ही चैनल है ये आगे और ग्रोथ कर पाए।